ये एक वीडियो भेजा किसी ने जो चूहों के ऊपर किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था और उसको नाम दिया था यूनिवर्स 25, है ना? और वो ये देखने के लिए प्रयोग किया था कि अगर चूहों को सारी फैसिलिटी दे दी जाए तो फिर चूहे कैसे बिहेव करेंगे? क्या वो पूर्णतया सुखी हो जाएंगे या कुछ और रिजल्ट आएगा? इसे जांचने के लिए एक साइंटिस्ट ने उनका नाम आपको यहाँ ऊपर मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, जिस वीडियो में इस प्रयोग के बारे में पूरी तरह से बताया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों का वीडियो है, तो डिटेल जो है वो इस प्रयोग की यहाँ आपको मिलेगी। मैं उस वीडियो की समीक्षा कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस प्रयोग में और इस प्रयोग से जो निष्कर्ष आए और उन्हें फिर ऐसा सोचा गया कि अगर आदमी को भी सारी फैसिलिटी दे दी जाएंगी तो फिर ऐसा ही कुछ रिजल्ट होगा। इस बाबत हम समझ सकते हैं कि हम जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं, है ना? और कुछ तो बिल्कुल विपरीत भी चीजें होती हैं। किसी एक जीव पर किया गया प्रयोग का जो भी रिजल्ट आता है, वो उन चीजों में तो ठीक है जिन चीजों में दूसरे जीव उसके समानता में है। चाहे आप मेडिकल का कोई उनके ऊपर रिसर्च करो, माने कोई दवाई की रिसर्च करो, जैसे की जाती है कि पहले चूहों पर टेस्ट किया जाता है या मंकीज़ पर, बंदरों पर टेस्ट किया जाता है, ऐसा सोच के कि ये काफ़ी कुछ मनुष्य के जैसे हैं। लेकिन फिर भी पीछे कई प्रयोग से ऐसा सिद्ध हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर प्रयोग का जो परिणाम आता है, वही परिणाम इंसान के ऊपर किए गए प्रयोग से भी आएगा। और इसीलिए इस प्रयोग की बाबत कोई कई दूसरे साइंटिस्ट एग्री नहीं करते। जो निष्कर्ष इस वैज्ञानिक ने इस प्रयोग से, यूनिवर्स 25 वाले प्रयोग से जो चूहों के ऊपर किया और उससे जो निष्कर्ष निकाला, उससे साइंस कम्युनिटी के कई साइंटिस्ट सहमत नहीं दिखाई पड़ते। और उनकी वजह भी यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरा ये वीडियो आगे देखने से पहले आप इस लिंक के द्वारा इस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसमें कहा गया है, तो वो जिस साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर ये प्रयोग किया, सबसे बड़ी जो कमी है इस प्रयोग में वो ये है कि एक तो चूहों का कोई कम्युनिकेशन आदमी के साथ होता नहीं है। मतलब चूहों से हम बातचीत तो कर नहीं सकते आदमी जो है। वैसे वैज्ञानिक भी चूहे से तो कोई बातचीत कर नहीं सकता कि भाई आप किन चीज़ों से खुशी होते हैं, किन स्थिति परिस्थितियों में आपको क्या चाहिए होता है, किन स्थिति परिस्थितियों में आपको अच्छा बुरा या भय पैदा होता है या प्रेम पैदा होता है। ऐसा कोई डिस्कशन हम चूहों से नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, वैज्ञानिक ने भी नहीं किया होगा। तो वैज्ञानिक ने अपनी ऑब्जर्वेशन से उसे जो लगा होगा कि चूहों को ये चीज़ अच्छी लगती होगी या ये फैसिलिटीज उसके लिए ठीक होंगी, उस उस तरह से उसने वो प्रयोग ऑर्गेनाइज किया। और उनके हिसाब से उन्होंने जितना स्थान उनको दिया, जो चूहे उन्होंने कुछ आ, सैकड़ों में या हजार में जो वहाँ इकट्ठे किए थे, तो उनके माने वैज्ञानिक के हिसाब से वो पर्याप्त स्थान था उनके लिए। अब चूंकि चूहों से नहीं जान सकते कि भाई तुम्हें कहाँ कब कितना किस तरह का स्थान कितना पर्याप्त होगा वगैरह वगैरह, तो ये उन्होंने एक अनुमान लगाया और उतने स्थान का एक उन्होंने एक जगह बनाई, कवर्ड, कि मतलब वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते थे चूहे, उसी के अंदर रहना था। और उसमें खास तौर से 3 फैसिलिटीज़ उन्होंने दी बस, 3 या 4 बोल दें। एक जो वातावरण था, मतलब ठंडा-गरम उसको कंट्रोल रखा। एक खाना उनको दिया पर्याप्त, जितनी चूहों की संख्या थी उसमें जितना खाना पर्याप्त हो सकता है वो दिया। और उनको विश्राम करने के लिए उनके छोटे-छोटे सैल बनाए जिसमें कोमल-कोमल से चीज़ें रख दी ताकि वो आराम से उसमें विश्राम करें। और पानी अनलिमिटेड था, मतलब जितना भी उनको पानी चाहिए वो पानी अवेलेबल था वहाँ।
ये 4 एक चीज़ें जो हैं वहाँ पे उन्होंने ऐसा जान के कि चूहों को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, तो उन्होंने लगभग बराबरी मात्रा में नर, मादा, चूहा, चूही वहाँ पे रख दिए, ये देखने के लिए कि ठीक है, हमने इनको सारी फैसिलिटी दे दी। सारी फैसिलिटी दे दी मतलब कि वातावरण को कंडीशन कर दिया, पानी दे दिया, खाना दे दिया और उनके उनके लिए सैल बना दी, ऐसा सोच के कि ये इसमें आराम पाते होंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पता कि चूहों को किन स्थिति परिस्थितियों में और क्या चाहिए होता है, या किन स्थिति परिस्थितियों में वो और क्या चाहने लगते हैं। जैसे आदमी के बारे में हमें पता है, क्योंकि आदमी से हम बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए या तुम्हें कैसा लग रहा है, वो बता सकता है ना। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन आदमी के और आदमी के बीच में संभव होता है, लेकिन चूहों के और आदमी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ एक कम्युनिकेशन गैप है। अब इनके प्रयोग के हिसाब से ये इनको लगा कि बस यही फैसिलिटी चूहों को चाहिए, तो इन्होंने दे दी और चूहे भी अच्छे से सब रहने लगे। कुछ समय बाद क्या होता है कि जब उन्हें बढ़िया खाना मिल रहा है, भरपूर खाना, पानी और आराम मिल रहा है, तो सीधी-सी बात है, कुछ चूहों का शरीर ज़्यादा डेवलप हो गया, ताकतवर जैसा, है ना? तो इनका प्रयोग कहता है कि उन चूहों ने खाने के जहाँ-जहाँ सेंटर बना रखे थे, है ना? वो डालते थे ना दाना वगैरह कि भई यहाँ आओ, खा लो। तो उन सेंटर्स पे कुछ चूहों ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। इनको ऐसा उस प्रयोग में ऐसा दिखाई दे रहा था और उनको इन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि चूहे इज्जत चाह रहे हैं, ये चूहे, विशेष चूहे, ताकतवर चूहे इज्जत चाह रहे हैं बाकी कमज़ोर चूहों से। उन चूहों को लग रहा है कि चूहे की इज्जत पाने का एक ही माध्यम है कि इन चूहों को आप खाना ना देने दो, है ना? जब खाना है पर्याप्त, लेकिन अब वो इन्हें नहीं देने देंगे, तो अब ये उनसे जो है डर-डर के खाना माँगेंगे और फिर दे देंगे, तो फिर उनकी इज्जत करेंगे, कुछ इस तरह। लेकिन ये एक इंटरप्रिटेशन है। उस वैज्ञानिक ने उस चूहों उन उन चूहों से तो बात नहीं की कि भाई ये तुम व्यवहार जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? है ना? क्योंकि जैसे कई जेनेटिक व्यवहार होते हैं जो जीवों में होते हैं। तो अब ये चूहे तो कहाँ से पकड़ के लाए? वो जंगल से ही पकड़ के लाए। तो वहाँ का अभ्यास और वहाँ के चूहे और कुछ जेनेटिक भी होते हैं, जैसे पर्टिकुलर जो चिड़ियाएँ हैं वो कहीं भी हों, लगभग एक ही जैसा घर बनाती हैं। उनका लिविंग पैटर्न कुछ-कुछ एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत मौसम इत्यादि के से कुछ माइनर चेंजेस होते हैं उनके उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। माने ये चीज़ें उनके जेनेटिक्स में हैं। तो चूहों के भी जेनेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो उनको किसी भी अवस्था में आप रखो, वो जेनेटिकली वो इफ़ेक्ट आएगा। अब उ उसका पता नहीं कि भई ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कोई वो इज़्ज़त पाने के लिए कर रहे हैं क्या? क्योंकि इज़्ज़त पाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है कि भई वो कमज़ोर चूहों की, दूसरे चूहों की मदद करें, हेल्प करें, तो उन्हें ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। इस तरह से तो चूहे डरेंगे, और डर के कोई रिस्पेक्ट थोड़ी होती है। डर के तो आदमी बस ऐसे डरता है किसी से, है ना? उसे रिस्पेक्ट पता नहीं ये वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, या ये जो इस वीडियोज़ को उनकी भाषा में रख रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो रिस्पेक्ट चाहते थे इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया, है ना? दूसरा ये है कि आदमी के जेनेटिक्स में तो ऐसा नहीं है। आदमी तो चीज़ों को मैनेज करता है। आदमी कैसे करता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं और लोग आ रहे हैं और वो लोगों को कोई उनकी सेवा की ज़रूरत है, तो वो उसे मैनेज करते हैं। आप कितनी जगह जाओ कि कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वहाँ पे एनजीओज़ पहुँच जाते हैं हेल्प करने के लिए, या स्वतंत्र लोग पहुँच जाते हैं हेल्प करने के लिए, और वो हेल्प करते हैं और वो इज़्ज़त पाते हैं। कोई वहाँ दादागिरी करके कैसे इज़्ज़त पा सकता है? दादागिरी करके तो डरा सकता है, या और अपने लिए वो संसाधन पा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे पर्याप्त संसाधन है, तब दादागिरी करके, डरा के और संसाधन पाने की तब तो कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर चूहे के जेनेटिक्स में कुछ ऐसा रहा हो कि भई कितना ही खाना-पानी, कितना सब कुछ दे दो, फिर भी उन्होंने ऐसे ही करना है।
जैसे उदाहरण के लिए कुछ चिड़ियाएँ हैं, वो कुछ तरह के घोंसले बनाती हैं, तो मान लिया उनको ऐसा सोच के कि जैसा ये घोंसला बना रही हैं, इनसे बेहतर घोंसला हम उन्हें बना के दे दें, तो चिड़िया उसमें आके अपने अंडे रखेगी या बच्चों को पालेगी। तो हो सकता है कि वो उसमें ना रखे, ना पाले और अपना घोंसला अलग से बनाए जैसा वो बनाती है और उसमें पाले। जेनेटिक बात है ना? तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भई हमने तो उसे बहुत बढ़िया घोंसला बना के दिया, उसके घोंसले से बढ़िया बना के दिया, फिर भी वो अपने घोंसले में बच्चा पाल रही है, इसमें नहीं पाल रही है। तो ये कुछ जेनेटिक चीज़ें भी हैं, वो भी हमें समझनी पड़ेंगी जेनेटिक्स के और प्रयोग करके कि भई कहीं ये बात उनमें जेनेटिक तो नहीं है और आदमी की जेनेटिक्स से ये मैच करती है कि नहीं? आदमी का जो जेनेटिक्स है, उससे ये बात मैच करती है कि नहीं? समानता है इसमें कि नहीं? या कि असमानता है या कि पूरी तरह से विपरीत है, विषमता है? इसमें हम लोग कई कई इस तरह की बातें करेंगे। तो इस मामले में आदमी जो है वो मैनेज करता है चीज़ें। गुंडागर्दी तो हमने तभी देखी है कि जब आदमी विषम परिस्थितियों में गुंडा वाला जो तरीका है वो अपनाता है। क्योंकि आदमी में अगर जेनेटिकली गुंडा कुछ होता तो फिर हर आदमी गुंडा वाला सिस्टम कर रहा होता, लेकिन हर आदमी नहीं करता है। क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग फिर वैसा व्यवहार करते हैं। वो जेनेटिक्स में होता है। जैसे हम बोले कि हर जीव सुखी होना चाहता है, जो भी उनका तरीका है सुखी होने का। तो ये बात हर एक जीव के जेनेटिक्स में है ना? इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता कहीं भी। कोई भी लेवल का जीव उठा लीजिए, कोई भी उसका जो चेतन का लेवल है, कोई भी लेवल हो वो उठा लीजिए, सुखी होने की बात सभी में मिलेगी। लेकिन कोई और चीज़ें रहती हैं जेनेटिक्स में, जैसे वो उनका रहता है, हमारा नहीं रहता। जैसे ये वो चिड़िया जो है एक तरीके का घोंसला बनाती है, हम नहीं बनाते वैसा। हमारा जेनेटिक्स नहीं है उस तरह का। कोई एक तरह का घर बनाने का भी हमारा जेनेटिक्स है ना? हमारे जीन्स में नहीं है कि हम कोई एक पर्टिकुलर तरह का घर बनाएँगे। हमारे जीन्स में ये है कि हमारा चेतन काफ़ी डेवलप है, काफ़ी लेवल अच्छा है, तो हम उस समय के हिसाब से और वहाँ रिसोर्सेज़ क्या हैं, मौसम क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करके और फिर कोई घर बनाएँगे। ये हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास एक पर्टिकुलर लेवल तक हो चुका होता है, जो चूहे और चिड़ियाओं का नहीं होता। तो वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर करते हैं। हम स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अचानक अंदर से जो व्यवहार आता है, वो उसको करते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य की बुद्धि का, मन का अच्छा विकास होने की वजह से वो केवल इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं करता, बल्कि उसके अलावा सोचा, समझा, वेल स्टडी पूरा अवलोकन करता है और फिर इसमें क्या बेहतर हो सकता है और आगे और बेहतरी करता रहता है। इसकी संभावना मनुष्य में है। चूहे में या और दूसरी जो स्पीशीज़ हैं, जातियाँ हैं, वहाँ वो स्थिति बहुत मिनिमल टाइप की होती है, मतलब बहुत न्यून देखी जाती है आदमी की तुलना में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है आदमी के बारे में, उसके बारे में। दूसरा कि उन्होंने एक और बात देखी कि जब चूहे मस्ती से रह रहे थे, माने जब उनकी उतनी संख्या थी जितनी डाली गई थी, तो वो अपने साथी के साथ प्रजनन की प्रक्रिया कर रहे थे, माने सेक्स कर रहे थे और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जो मादा चूहियाएँ थीं, वो सेक्स में रुचि ले रही थीं और बच्चे पैदा करने में रुचि ले रही थीं और चूँकि वहाँ सारी सुख-सुविधाएँ थीं, तो बच्चों को पालने में रुचि ले रही थीं और उस तरह से वहाँ तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। लेकिन आदमी के मामले में ऐसा नहीं है। आदमी के मामले में ये उल्टा है। आदमी के मामले में जब आदमी खराब स्थितियों में होता है, तो ज़्यादा प्रजनन करता है। जब उसकी स्थितियाँ बढ़िया होती हैं, तो उसकी प्रजनन जो दर है, वो गिर जाती है। आप पॉपुलेशन ग्राफ उठा के देख सकते हैं पूरी दुनिया का कि जहाँ-जहाँ डेवलप्ड कंट्री हैं, जहाँ-जहाँ अच्छी स्थिति हुई है इंसान के जीवन स्तर की, वहाँ-वहाँ पॉपुलेशन डाउन मारती गई है और वहाँ के प्रशासन के द्वारा अपील किए जाने पर भी कि भई प्लीज़ आप जनसंख्या बढ़ाइए, हमें जनसंख्या की ज़रूरत है, बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है, तब भी वहाँ के लोग बच्चे पैदा नहीं करते। रिक्वेस्ट के बावजूद नहीं करते और फैसिलिटी देने के बावजूद नहीं करते। तो उनको रहता है कि अगर आप 3 बच्चे 4 बच्चे करेंगे तो आपको ये विशेष फैसिलिटी मिलेगी, तो भी नहीं करते।
आज आए देखें इसमें क्या वजह है। देखो, चूहों के पास एंटरटेनमेंट बहुत लिमिटेड है। अगर हम थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, वो उनको बस खाना मिल जाए तो बढ़िया है, पानी मिल जाए, आराम मिल जाए, थोड़ा बहुत उछलना कूदने मिल जाए, स्पेस मिल जाए, एयर कंडीशन मिल जाए, यही साइंटिस्ट ने सोचा भी क्या, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए चूहों को। लेकिन आदमी को यहाँ पर नहीं रुकना होगा। ये होने पर भी आदमी और दूसरे एंटरटेनमेंट में जाता है, क्योंकि उसकी मन और बुद्धि का विकास चूहों की बुद्धि और मन से काफी ज्यादा है। तो ये मानसिक भोग विलास, भावनात्मक भोग विलास ये क्रिएट कर सकता है, ये पैदा कर सकता है। तो वो ये पैदा करता है और फिर उसके थ्रू और एंटरटेनमेंट लेता है। तो माने आदमी के पास जो एंटरटेनमेंट लेने के साधन हैं, वो चूहों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। और टाइम तो 24 घंटे ही होता है चूहों के पास भी और आदमी के पास भी, है ना। तो टाइम को तो ना वो बढ़ा सकते ना हम बढ़ा सकते। तो आदमी के पास उतने ही समय में मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा साधन हैं, अगर तुलना करें हम चूहों से। तो सीधी सी बात है कि चूहे खाएंगे पिएंगे और सेक्स करेंगे, और इस वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। आदमी का ऐसा नहीं। आदमी का ऐसा नहीं है कि खाएगा पिएगा और ऐश करेगा और सेक्स करेगा। वो पहले जितने एंटरटेनमेंट दुनिया में मौजूद हैं, माने उसे अवेलेबल हैं, वो पहले उन्हें भोगना चाहता है। और उन्हें भोगने के लिए सीधी सी बात है कि उसे कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं चाहिए जो कि वो उसे इन एंटरटेनमेंट से रोकती हो। बजाय कि उसका बच्चा पैदा करना और बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट ना होता हो तो। क्योंकि कुछ लोगों का ये एंटरटेनमेंट हो सकता है कि बाकी दूसरे एंटरटेनमेंट उसे इतना ना अट्रैक्ट करते हों जितना कि बच्चे या सेक्सुअल प्रक्रिया करती हो। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। लेकिन चूहे तो ऑलमोस्ट सारे ही ऐसा कर रहे थे, नर भी और मादा भी। तो वहाँ बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ जनसंख्या का। लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता। आदमी की जैसे जैसे आप जीवन स्तर ऊंचा करोगे, वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन घटने लगती है, स्वाभाविक। दूसरा के चूहे नियम बना के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां वो संभावना नहीं है कि चूहे भाई वहां एक प्रशासन बना ले, कम्युनिटी बना लें और बोलें कि ना, हमारे पास इतना ही, इतनी जगह है, इतना ही खाना पानी है, तो हम अब जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इंसान ऐसा कर सकता है। इंसान ने ऐसा करके दिखाया। कई देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो नियम से, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, इन्होंने की, है ना। दुनिया के कई देशों ने की, दूसरे तरीकों से की। भारत ने बहुत सारे दूसरे तरीके अपनाए कि भाई सेक्स में आप कंडोम का इस्तेमाल करिए, हम दो हमारे दो, इस तरह के स्लोगन, अवेयरनेस फैलाई, है ना। बताया लोगों को कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनको पालने में और करने में आपको, आपका जीवन स्तर, जो रिचनेस है उसकी, जो अमीरी है, वो कम हो जाएगी। और लोगों को ये समझ में आया, और फिर उन्होंने बच्चे पैदा करने कम कर दिए भारत में भी। तो ये जो विभिन्न तरीकों से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है आदमी या आदमी का समाज, वो चूहे या चूहे का समाज नहीं कर सकता। वहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं। चूहों में कोई खोजें नहीं होती, कोई इन्वेंशन नहीं होती है। उनको खराब स्थिति में रख रख दो तो भी इन्वेंशन नहीं होती है, उनको अच्छी स्थिति में रख दो तो भी कोई इन्वेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ये संभावना ही नहीं है। इन्वेंशन करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, खोजें करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल का दिमाग कम से कम चाहिए होता है, जो मनुष्य को छोड़ दें तो और किसी जीव में ऐसा अवलोकन करने में आता नहीं, दिखता नहीं है। आदमी कर लेता है। आदमी खराब स्थितियों में भी आविष्कार कर लेता है और अच्छी स्थितियों में भी आविष्कार कर लेता है। और ऐसे साइंटिस्ट दुनिया में हैं जिनकी स्थितियां खराब थी उन्होंने भी खोजें की, और जिनकी स्थितियां बढ़िया थी उन्होंने भी खोजें की है ना। दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बड़े अंतर हैं चूहे में और आदमी में। तो ऐसा सोचना कि भाई चूहों पे जो हमने प्रयोग किया उसका जो रिजल्ट आया वही आदमी का भी आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कुछ आपको समानताएं, असमानताएं और कुछ विषमताएं के उदाहरण से मैंने आपको इसमें समझाया। हम क्योंकि चूहों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो हमें उनकी हर बात का सटीकता से मालूम नहीं चलता है। तो हमसे उनके बारे में गणना करने के बारे में
या उनका निष्कर्ष निकालने के बारे में कई प्रकार की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अगर हम ये प्रयोग आदमी पे करें तो नहीं होगा। अब चूहों का क्या रिजल्ट आया उसमें, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि जब उनको काफ़ी सुखी कर दिया, तो भी उसके बाद वो एक छोटी-सी जगह में ज़्यादा चूहे इकट्ठे होने लगे, जबकि प्रैक्टिकल करने के हिसाब से वहाँ काफ़ी जगह थी, एन्जॉय कर सकते थे। लेकिन कुछ चूहों ने खाने के केंद्रों पे कब्ज़ा कर लिया और फिर वहाँ चूहे एक-दूसरे को मारने लगे, एक-दूसरे को घायल करने लगे। कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा क्राउड टाइप की वो आने लगी, तो वैज्ञानिक ने कहा कि क्राउडिंग में आदमी इनसिक्योर हो जाता है टाइप का, या इनसिक्योर होता है तो क्राउड में भागता है और फिर क्राउड में जाता है तो वहाँ अपनी सिक्योरिटी करने के लिए और वहाँ अंदर खाने षड्यंत्र करने लगता है या लड़ाई लड़ने लगता है। और इस सब में वो सेक्स भी नहीं कर रहे थे, वो बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे थे। बर्थ रेट वहाँ बुरी तरह से गिर गया था और फिर कुछ समय बाद ही वहाँ पे वो सारे जो चूहे हैं सब अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए और वो कम्युनिटी समाप्त हो गई। वो चूहे भी जो पहलवान थे और वो चूहे भी जो कमज़ोर थे, नवजात थे, नर थे, मादा थे, सब। और इससे ये परिणाम, ये निष्कर्ष निकाला गया उन वैज्ञानिक के द्वारा कि भई अगर हम इंसान को सारी फैसिलिटी दे देंगे, तो फिर ये हश्र हो सकता है या हो जाएगा। ये इंसान फिर जल्दी ही एक-दूसरे को मार के और कम्युनिटी ख़त्म कर देगा, बजाय इसके कि उसको सारी फैसिलिटी ना दो और वो फैसिलिटी के लिए फ़ाइट करे, तो वो ज़्यादा समय सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है। ऐसा निष्कर्ष उस एक्सपेरिमेंट से देने का प्रयास किया, जो कि मैंने आपको समझाया कि एक तो ये निष्कर्ष उचित नहीं है, बहुत सारी वजह से, और कई सारे साइंटिस्ट इस निष्कर्ष को उचित भी नहीं मानते इन्हीं वजहों से। आदमी जो है वो बौद्धिक प्राणी होने की वजह से, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं, है ना? हम ही हैं, स्वप्न भी हम ही देख रहे हैं और यहाँ जागृत में भी हम ही स्थिति परिस्थितियों से डील करते हैं। स्वप्न में कोई दूर से एक चीज़ भगी चली आ रही है, वो अभी हाथी जैसा दिख रही थी, फिर थोड़ी-सी नज़दीक आई तो शेर जैसा दिखने लगी, फिर और नज़दीक आई तो पता चला ये तो हिरन है, फिर और नज़दीक आए तो पता चला अरे ये तो पिताजी हैं। वहाँ इस तरह का अनुभव होता है और हमें वहाँ ये सवाल नहीं उठता कि ऐसा कैसे संभव है? जो चीज़ अभी शेर दिख रही थी, अभी हाथी कैसे दिख गई, अभी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? और हम वहाँ इंस्टिंक्ट वे में जीते हैं। मतलब तुरंत जो जैसा कुछ अनुभव हो रहा है और उसमें हमें जो रिएक्ट करना है, कर देते हैं। वहाँ कुछ बहुत सोचा-विचारी नहीं होती, वहाँ चिंतन-मनन कुछ ख़ास नहीं होता। ये अवस्था बाकी जो जीव हैं, उनकी जीते जी रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। आपने देखा भी होगा ज्योग्राफी वाले चैनल पे या वो एनिमल प्लैनेट वाला चैनल आता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक शेर हिरन के पीछे भाग रहा है और जैसे ही हिरन को पता चला, वो भी भागने लगा और अपनी जान बचाने लगा। और फिर अगर भाग-भूग के निकल गया, तो थोड़ी ही दूर पे निकल गया और फिर वो चुगने लगता है, घास-फूस। वो ये नहीं सोचता कि अभी शेर बहुत दूर नहीं है, दोबारा आ सकता है, तो मैं किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाऊँ, अपने आप को सुरक्षित कर लूँ ना। जैसे ही एक पर्टिकुलर दूरी बनती है, वो फिर से चुगने लग जाता है घास वगैरह। इसे इंस्टिंक्ट बिहेवियर बोलते हैं। मतलब वो उन्हें जब कुछ एहसास होता है, तो ही वो उसको कुछ रिएक्ट करते हैं। वहाँ कुछ वेल प्लान्ड, वेल स्टडी कुछ ऐसा होता नहीं। वहाँ कोई फ्यूचर की कोई ऐसी बहुत प्लानिंग होती नहीं है, जो हमारे डीएनए में ना हो, जो हमारे जेनेटिक्स में ना हो। जो चीज़ जेनेटिक्स में है, बस वो करते रहते हैं। तो जेनेटिक्स में है, वो करते रहते हैं, या इंस्टेंटली जो हो जाता है, वो करते रहते हैं। बाकी जीवों में ये रहता है, लेकिन आदमी में केवल इतना ही व्यवहार नहीं है। ये है कि आदमी भी इंस्टिंक्ट करता है, लेकिन उसके पास सोची-समझी वाला एक डिपार्टमेंट भी है, जिससे वो ये सारे बड़े अंतर करता है, जिससे उसने खेती-बाड़ी कर लिया। कोई दूसरा जीव खेती-बाड़ी करता है? नहीं। इसने घर बना लिए, विभिन्न प्रकार के घर बना लिए, घर बनाने के लिए नई-नई खोजें कर ली, दूसरे प्लैनेट तक पे पहुँच गया, हवा में उड़ता है जहाज बना के। तो इसके इस वाले डिपार्टमेंट में और दूसरे जीवों के में ये डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है।
और इस अंतर की वजह से हम इस तरह का निष्कर्ष आदमी के बारे में नहीं निकाल सकते कि अगर उसकी सुख सुविधाएं हम बढ़ाएंगे तो वो ये चूहे वाले परिणाम को प्राप्त होगा, बल्कि इसका उलट वो और ज़्यादा अच्छे से जी सकता है। नहीं तो फिर हम इन युद्धों को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? आदमी क्यों करता है रोकने की, बताओ? भाई चूहों में तो किसी ने कोशिश नहीं की। चूहों में कोई एक चूहा इस बात की कोशिश करता हुआ नहीं दिखा कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, हमें नहीं लड़ना चाहिए, हम बैठ के बातचीत करें। या एक चूहा दूसरे चूहे को रोके कि अरे अरे नहीं ऐसा मत करो। लेकिन आदमी तो ऐसा करते हैं। आदमी तो समझाने पहुंचते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अभी जिन देशों में युद्ध हो रहा है, बाकी दूसरे देश वो युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव भी डाल रहे हैं उन पे कि वो युद्ध नहीं करें, जितनी उनके पास क्षमता है, योग्यता है। तो आदमी के कई ऐसे बिहेवियर हैं जो दूसरे जीवों के विपरीत हैं या उनसे मैच नहीं खाते, बिल्कुल भी। बिल्कुल ही ये अलग डायमेंशन है इंसान का जीवों की तुलना में, दूसरे जीवों की तुलना में। तो अगर हम इस तरह से स्टडी करें आदमी के कि आदमी क्या चीज़ है और चूहे या जिस पर भी हम बंदर इत्यादि पर प्रयोग करें वो क्या चीज़ है, तो अगर हमने उन उनकी डिटेल्स को ध्यान में नहीं रखा और ऐसे ही किसी निष्कर्ष पे पहुंच के और आदमी के बारे में भी वही निष्कर्ष ले लिया और फिर ऐसा सोच लिया कि नहीं नहीं आदमियों को भी ज़्यादा सुख नहीं देना है, इन्हें भी कुछ तो दुख देते रहना है, इससे जो मनुष्य जाति है वो एक स्वर्ग वाले स्तर पर कभी नहीं पहुंचेगी अगर इस तरह का निर्णय लेकर बैठ जाते हैं, है ना? फिर तो सरकारों को दोहरा काम करना पड़ेगा कि कुछ हद तक सुखी करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ हद तक दुखी करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हम चाहते हैं? नहीं, मनुष्य तो नहीं चाहते ऐसा। चूहों से पूछ नहीं सकते कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन उनकी भाषा और हमारी भाषा अलग है, तो हम वो कोई कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मोटा मोटा उनकी कुछ एक्टिविटी से स्टडी करके कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं, और जो अंदाजा लगता है वो आदमी की तुलना में बहुत कम अंदाजा लगता है ना? आदमी कहीं बड़ा स्कोप रखता है, आदमी का कहीं ज़्यादा बड़ा फ्रेम है चूहे की तुलना में। तो चूहा एक सही स्पीशीज़ नहीं है आदमी के बारे में हर एक निर्णय लेने। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा इसमें कमेंट करके, जो भी सही गलत, है ना? इस तरह से। तो ये बात है। बताइएगा कि आदमी को और सुखी करने की तरफ जाया जाए या कि उसके दुख और सुख को बैलेंस किया जाए, और बैलेंस किया जाए मतलब नेचुरल छोड़ दिया जाए, वहाँ दुख और सुख होते ही रहते हैं। फिर कोई कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई घर-वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमने माने जिन्होंने भी बना रखे हैं उनके तो सुख ही इससे बन रहे हैं। तो वो तो नष्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आई होप आदमी के बारे में और चूहों वाले इस निर्णय को हम ऐसे एक साथ नहीं रख सकते। इसकी कई सारी वजह हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, और भी कोई वजह हो सकती है, आप कमेंट करके बताइए। जी।